को हम और छोटा नहीं कर सकते। बच्चों, वर्ण के दो तरह के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। मतलब वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर हिंदी में पूरे मिला के 11 स्वर होते हैं। हिंदी में अ से लेके अ तक कुल मिलाकर 11 स्वर होते हैं। और अन और अह, जो दोनों स्वर में नहीं, अन को अनुस्वार माना जाता है और उसी तरह अह को अनुनासिक कहा गया है, इसलिए वो दोनों को छोड़ के टोटल 11 स्वर होते हैं। अब बच्चों, स्वर को उच्चारण करने के, स्वर के उच्चारण में हमने दूसरे किसी भी वर्ण की सहायता लेने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अगर हम अ बोलना है तो सिर्फ अ, उसे किसी और वर्ण की सहायता लेने की जरूरत नहीं होती है। अब बच्चों, दूसरा भेद है वर्ण का व्यंजन। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं, क से लेके ह तक पूरे मिलाकर 33 व्यंजन होते हैं। और बच्चों, व्यंजन को बोलने के लिए, व्यंजन के उच्चारण करने के लिए हमें अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे देखो, हम बोल रहे हैं क, तो उसके अंत में क्या साउंड आ रहा है? अ। तो क प्लस अ इक्वल टू बराबर क। ख, तो ख प्लस अ बराबर ख। तो हमें व्यंजन को बोलने के लिए अ वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। बिना अ वर्ण की सहायता लिए हम व्यंजन का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर सकते। बच्चों, ये दो भेद हैं वर्ण के, स्वर और व्यंजन। और अन्य में आता अन और अह, अन्य में आता है। और 4 संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। इन दोनों के बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो उम्मीद है आप ये मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को ध्यान से देखोगे और वर्ण पार्ट समझने की कोशिश करोगे।